मैं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक खास मुलाकात। जी हाँ, हम हमेशा आपसे मुखातिब होते हैं एक जाने माने हस्ती के साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शरद सांखला जी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही गुदगुदाने वाला किरदार निभाया है जो कि है अब्दुल का कैरेक्टर, और काफ़ी हंसा रहे हैं। आप सब जानते हैं इन्होंने ये अब्दुल का कैरेक्टर निभाया है सब टीवी में, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आता है उसमें। तो अब्दुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, एंड वी आर सो प्राइड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। हम मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ पर आपके स्टूडियो में आके और आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। तो अब्दुल जी के बारे में मैं जो थोड़ा बहुत जान पाई हूँ कि ये हमारे पाली ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो आप थोड़ा बताइए कि आप पाली से हैं और मुंबई तक का आपका सफ़र कैसा रहा? नहीं, मैं बेसिकली पाली का तो हुई जी, लेकिन मेरा जन्म और पढ़ाई वढ़ाई से बॉम्बे में हुई पूरी। ओके। तो हमारा जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल वो बॉम्बे में है और पाली में है। जी, तो पाली हमारा आना जाना होता है जब भी हमारे यहाँ हमारे फैमिली वाले कजिन वजिन वहाँ पर रहते हैं। जी, तो कुछ फंक्शन वंक्शन होता है तो हमें जाना पड़ता है। जी। तो हम जाते हैं और फिर हमारी यादें वापस ताज़ी हो जाती है। सॉरी। बहुत ही अच्छा लगा अब्दुल जी। तो अब्दुल के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शक को बताइए कि किस तरह से अब्दुल का जो कैरेक्टर आपको मिला इस शो में, तो वो कैसे आप मतलब किस तरह से आपको ये कैरेक्टर दिया गया और क्या इसका पूरा जो सफर रहा? पूरा तारक मेहता उल्टा का चश्मा में जो आप देखते होंगे तो जी, इसमें सारे अलग अलग प्रांत के अलग अलग जाति वाले इसमें रोल काम कर रहे हैं। जी, सबका अलग अलग कैरेक्टर है। कोई सरदार जी है तो कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रन है। तो उसी तरह से ये जो एक कैरेक्टर है इसमें एक बेसिकली ये कैरेक्टर एक पान वाले की दुकान का था, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट एक गुजरात के एक सोसाइटी के अंदर, जब गुजराती कुछ सोसाइटी होती है और सोसाइटी के बाहर एक पान की दुकान होती है जो ऑलमोस्ट हमारे यूपी साइड से या बिहार साइड के जो करने वाले होते हैं वो करते। तो ये चाहते थे सब टीवी वाले और हमारे आशित कुमार मोदी की भी एक मुस्लिम कैरेक्टर होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सारा परिवार पूरा हिंदुस्तान तो एकजुट हो गया है, एक मुस्लिम कैरेक्टर इसमें नहीं दिख रहा है जी। तो उन्होंने मैं आशित कुमार मोदी जो हमारे हैं, हम पहले से ही नीला टेलीविज़न में काम कर रहे हैं। हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, बहुत सारी इनकी जो सीरियलें हैं जिसमें पहले से मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की कि एक मुस्लिम कैरेक्टर है एंड उसका सोडे की छोटी सी दुकान है ये गोकुलम सोसाइटी के बाहर जी, तो आपको एक मुस्लिम कैरेक्टर के हिसाब से करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देखिए आप मुझे पहले से जानते हैं और आप मुझे जानते हैं कि मैं ये भी रोल निभा पाऊँगा और उसको मैं जस्टिफाई कर सकूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप अच्छा करते हैं, मुझे मालूम है, तो क्या ये रोल आप करेंगे? तो मैंने बिना हिचक के मैंने बोल दिया कि हाँ मैं करूँगा। और उसके बाद ये अब्दुल जो कैरेक्टर है वो आज आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के अब्दुल जी। मैं आपको अब्दुल ही बुलाना चाह रही हूँ शरद जी। बोलिए क्योंकि इससे आप बहुत फेमस हैं और जिस तरह का किरदार आप पर्दे में निभाते हैं वो वाकई तारीफ़ काबिल है। और ये जो हंसी मजाक और ये जो कॉमेडी का जो कैरेक्टर आपको मिला है वो सच में आप पे बहुत सूट करता है। और आप इतने सालों से आप मीडिया से और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कुछ और भी आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने ये सोचा कि मुझे यही करना है अपनी ज़िंदगी में। ये एक तो आप ये कहा जा सकता है कि ये जब चीज़ें होती है ये अपने आप सब होती है जी जी। ये कोई डिसीजन खुद में लेते कि भाई करे। हम जब कॉलेज में थे, जब आज से मैं 32 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम कॉलेज में भी हमारे साथ आशित कुमार मोदी दोस्त थे। उस वक्त वो ड्रामा डायरेक्ट किया करते थे और हम उसमें एक्ट किया करते थे। तो हमारा ये कॉलेज के ज़माने से ही चलते आ रहा है। तो आज उस बात को 30 साल हो गए जब मुझे इंडस्ट्री के अंदर 30 साल से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ। तो ऐसा होता है कि ये हो गया है, हमें खुद को नहीं मालूम। हमने उस वक्त ये सोचा था कि चलो कॉलेज में पढ़ते हैं तो थोड़ा कॉलर ऊपर रहेगा, ड्रामा वामा करके एक्टिंग करके तो शायद पब्लिक मुझे हवा करेंगे, हेलो हेलो करेंगे, उस हिसाब से हम करते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारा एक प्रोफेशनल बन जाएगा और हम आज इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि ये अभी हम इसके बिना हम और कुछ नहीं कर सकते।
बिल्कुल, बिल्कुल शरद जी। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपका ये जो पैशन है वो दिखता है, तो जितने भी लोग हैं जो अपने पैशन को आगे ले जा पाते हैं वो अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। ज़रूर ज़रूर। तो ये आपने तो खुद ने ही अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बनाया, जैसे कि आपने कहा कि आपने सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आपके साथ ऐसा हो गया। हाँ। तो आप ऐसे आज के आने वाले टैलेंट्स जो हैं, आप देखते हैं कितना टैलेंट हमारे इंडिया में भरा हुआ है, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जिससे भी इस लाइन में आना है वो सीरियसली आना है, तो बेसिकली उसको इस लाइन में इससे इंटरेस्ट होना चाहिए जी। जब तक अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आने का इसमें कोई नहीं बनता है। क्योंकि क्या है कि कोई भी काम हम करते हैं, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम जॉब करते हैं तो हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो मैं भी यही चाहूँगा जिसके में हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, और तो उनको यही कहूँगा कि आप प्लीज़ आप जब भी इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो आप अपने परिवार से बातें कीजिए। जो आज के यंगस्टर्स है, आजकल यंगस्टर हमारे बॉम्बे में बहुत आते हैं, लेकिन ये सोच के वो लोग नहीं आते कि भाई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा नाम होता है, बड़ा फैम मिलता है, तो चलो हम फिल्म इंडस्ट्री में जाते। आप जाइए, ज़रूर आइए, इसके लिए हमें आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि आप सोच समझ के आइए और आप डिसीज़न लीजिए कि भाई मुझे इस फील्ड में, चाहे वो टेक्नीशियन फिल्म में डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, एडिटर हो, जो भी फील्ड आपको अच्छा लगता है और आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाइए। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आपको इंटरेस्ट ना हो तो आप मत जाइए प्लीज़। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पे संदेश दिया है हमारे युवाओं को। शरद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आने वाले और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी आप सोच रहे हैं कि मैं एक डिफरेंट किरदार भी निभाऊं? क्योंकि कॉमेडी का किरदार तो आपका बहुत ही बढ़िया है, पर कभी आपने सोचा है कि मैं कुछ और रोल्स और डिफरेंट शेड्स के किरदार भी निभाऊं, या ऐसा कुछ है जो आप निभाना चाहते हैं इन फ्यूचर? देखो, आर्टिस्ट का भी कभी भी मन दिल कभी नहीं भरता, सही बात, काम करने से। तो ये है कि जो चीज़ मिलेंगे हम उस कैरेक्टर को करने में हम ज़्यादा बखूबी से निभाएंगे। क्योंकि बेसिकली शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं अब्दुल के पहले मैं चार्ली के नाम से फेमस था। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कौन भूल सकता है वो किरदार जो आपने निभाया था। हाँ, बहुत ही अच्छा किरदार। यस, तो जो बंदा अगर चार्ली चैपलिन का एक्टिंग कर सकता है और ऑडियंस उसको लाइक कर सकती है, प्यार कर सकती है, तो वो फिर कोई भी कैरेक्टर कर नहीं सकता है। Absolutely. और जहाँ तक आपका सवाल है कि भाई क्या आपको कब करना चाहिए, मैं हमेशा नेचुरल रोल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि कॉमेडी जो चीज़ है वो टाइमिंग की होती है। बिना टाइमिंग की आप कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। फिर कौन से भी आप हाल में रहे, पता नहीं आप हम बाहर कौन से हाल में हैं और सडनली आपने यहाँ पर हमें बैठा दिया गया कि आपको यहाँ कॉमेडी करनी है, तो वो बहुत सबसे डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, तो ये चीज़ होती है कि नेचुरल रोल करो। और मैं तो चाहूँगा कि मुझे आगे आने वाले वक्त में कोई भी नेचुरल रोल करने के लिए बोले कोई भी डायरेक्टर, तो मैं उनके लिए तैयार हूँ। वेरी नाइस शरद जी, वेरी नाइस। और जैसा कि आपके अंदर का जो पैशन है वो बहुत ही दिख रहा है, मैं वो पॉजिटिव वाइब्स भी अभी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आप मेरी आज खुशकिस्मती है कि आई एम शेयरिंग द सेम स्टेज विथ यू। तो थोड़ा बहुत आप और क्या मतलब बताना चाहेंगे? आपने युवाओं को तो संदेश दे दिया है, लेकिन अपने जितने भी किरदार आपने अभी निभाए, अगर हम उसको सम अप करें तो आप मतलब उसको अपने आप को किस तरह से, अगर थोड़ा बहुत गुदगुदाते हुए हमारे दर्शकों को कुछ डायलॉग भरे अगर आप अंदाज में आप। फिलहाल हमारे ऑडियंस को तो सिर्फ एक ही डायलॉग याद होगा आज, क्योंकि ये लोग 12 साल से मुझे तारक मेहता में देख रहे हैं और एक मुस्लिम कैरेक्टर में देख रहे हैं, तो वो मुझे याद है। चार्ली चैपलिन में तो जो बहुत बड़े वो माइम किया करते थे, तो वहाँ पर डायलॉग वायलॉग ज़्यादा हुआ नहीं करता था, तो जेस्चर्स पे, हाँ, मोमेंट एक्शन रिएक्शंस पे ज़्यादा खेलते थे हम लोग वहाँ पर। तो मैं तारक मेहता में अब्दुल का जो कैरेक्टर मैं वो आपको थोड़ा सा इनैक्ट अगर आप करके बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जी ज़रूर ज़रूर। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कसम सोड़ा की, जोधपुर के हमारी ये ऑडियंस के दिल में रहता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तारक मेहता से जुड़े एक और किरदार हैं जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं, शैलेश लोढ़ा जी। तो उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, और किस तरह से आपका ये एसोसिएशन है, और आप किस तरह से बैक स्क्रीन जो आप लोगों की केमिस्ट्री रहती है, थोड़ा उसके बारे में भी आप
हमारे जनता को? शैलेश जी के बारे में क्या, हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है और जोधपुर की तो सब जानते ही अच्छी तरह से। और दो ही पूरे जो तारक मेहता की जो जितने भी एक्टर है उसमें दो मारवाड़ी है जो राजस्थानी है, एक शैलेश लोढ़ा जी है और एक शरद सांकला जी है। वेरी नाइस। तो हमारी जो ट्यूनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी अच्छी होगी। जबकि जब हम जब शॉट नहीं होता है तो हम जब बैठते हैं तो ऑलमोस्ट मैं और शैलेश जी मारवाड़ी में बात करते हैं। ओह वाओ, वेरी नाइस। तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम अपनी मातृभाषा से बात करते हैं या कोई हमसे बात करता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो ये है कि शैलेश जी बहुत अच्छे एक्टर है, बड़े कवि है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनकी जो ज़बान पे सरस्वती जी बैठी है, जो इतना प्यारा और इतना मीठा बोलते हैं, वो मुझे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप समझते अच्छी तरह से, आप सुन रहे हैं उनको अच्छी तरह से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बस शैलेश जी बस आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, और पूरा राजस्थान आपके साथ है। क्या बात है, बहुत ही आपने एक उम्दा बात बोली है कि मारवाड़ी और राजस्थान के लोगों का आपने बिल्कुल नाम रोशन किया है। आप हैं, शैलेश लोढ़ा जी हैं, और शरद जी आप लोग बस इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, हम सबको गुदगुदाते रहिए। और जाते जाते एक आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम अक्सर आपको टीवी पर देखते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के पीछे जो कहते हैं ना बैकग्राउंड में जो है, जो मेन सपोर्ट है वो फैमिली होता है, और उसके बारे में आप थोड़ा अपना हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अपनी फैमिली के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली होती है। सब साथ में रहते, सब भाई साथ में रहते, सब भाभियाँ एंड मम्मी पापा एंड ऑल। आज के तारीख में मम्मी पापा नहीं रहे हैं, तो अब हम सब भाई अपने फिर भी साथ में रहते हैं। और मेरे खुद के जो परिवार है, मेरी बीबी, उसका नाम प्रेमिला सांखला है, और मेरी बेटी है बड़ी, जो बॉम्बे की एक अच्छी कॉलेज है, मिठीबाई कॉलेज, उस पर वो फाइनल ईयर्स में पढ़ाई कर रही है। मेरा एक से छोटा एक लड़का है, मानव सांखला, वो अभी 7th स्टैंडर्ड में है। ओके। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, और बेसिकली फैमिली छोटी नहीं होती है, आप भी समझते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा एक फैमिली है, क्योंकि हम उसी तरह से हम गोकुलधाम सोसाइटी में काम कर रहे हैं, और हमारा गोकुलधाम सोसाइटी एक बहुत बड़ा परिवार है। बिल्कुल, वो एक तरह से कहते हैं ना वर्क फैमिली बन जाती है। करेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप मूवीज में आपको काम करने का मौका मिलता है तो उसकी तरफ आपने मतलब कुछ सोचा है? देखिए, मैं इसके पहले मैं मूवी में काम किया करता था। सबसे पहले मेरी 1990 में आई थी वंश। अच्छा। द फर्स्ट मूवी द वंश, सेकंड जागृति, फिर खिलाड़ी, फिर बाजीगर, फिर बादशाह, फिर अफलातुन, फिर हद कर दिया आपने। ऐसे न जाने अभी जितनी मुझे याद है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे मैंने 30-35 फिल्मों में काम किए। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं सबके साथ मैंने 2-2, 3-3 फिल्में की। सलमान भाई, शाहरुख भाई, अक्षय भैया, सबके साथ मैंने अच्छा काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी। और अभी अगर जिस दिन ऐसा लगा कि तारक मेहता का अंत आ रहा है, बंद हो रहा है, तो हम फिर रुख कर लेंगे फिल्म के लिए, फिर हम बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करेंगे। मेरी तो यही ख्वाहिश है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। शरद जी, एक सवाल मेरे जहन में और आया है कि मूवीज़ में आपने इतना काम किया है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, तो टीवी में काम करना और मूवीज़ में काम करने में आपको कैसा लग रहा है? मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म आपको लगा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल? नहीं, यू आर राइट। जो आपका जो लास्ट था वो परफेक्ट है, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट के लिए कभी भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल। ये है कि आपको परफॉर्म करना है कैमरे के सामने। जी। फिर ये नहीं देखा जाता है कि आप बड़े कैमरे के साथ कर रहे हैं या छोटे कैमरे के साथ में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। काम ही होता है। वो ये सब ये है कि मज़ा वहाँ पर भी आता था, यहाँ भी आता है। वहाँ आराम से काम होता है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि ये डेली शूट होता है। डेली मंडे टू फ्राइडे इसका टेलीकास्ट है। महीने में कम से कम 22 एपिसोड इसका टेलीकास्ट किया जाता है। तो हमारे पास तो ज़रा भी टाइम नहीं है, क्योंकि बस सवेरे उठो और जब जैसे हम लोग सेट पे आते तो फट हम लोग। तो काम तो ऐसी चीज़ है ना कि ये हम उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते इसके लिए। जी। बस इतना है कि वहाँ जितना हम लोग एफर्ट दे सकते हैं, यहाँ पर भी उतना ही एफर्ट दे रहे हैं। बट यहाँ थोड़ा फास्ट होता है। यहाँ थोड़ा फास्ट होता है। बिल्कुल शरद जी। आजकल की जो युवा जनरेशन है, एज वेल एज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम संस्कृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे
जनता को और हमारे दर्शकों को कि क्या उनका मतलब अपने लाइफ के प्रति गोल कैसा होना चाहिए, अगर वो किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत हद तक हम देखते हैं कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर भी जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। तो उसमें अगर हम किसी भी तरह का आपकी तरफ से कुछ इनपुट्स अगर आप दें हमारे ऑडियंसेस को। जहाँ आपने जन्म लिया है, जिस धरती पे आपने जन्म लिया है, उसको कभी नहीं भूले। और ये आपकी जो कास्ट है, चाहे आप मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, जो भी हो, गुजराती हो, ये अपनी मातृभाषा को आप कभी ना भूलें। नो डाउट आप अगर आपके पढ़ाई करने के लिए आप वेस्टर्न चले जाते हैं जी, तो उसका ये मतलब नहीं होता हम कि वहाँ के हो जाते हैं। आप आज के जनरेशन के हिसाब से तो आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अपनी खुद की एक मातृभाषा को उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपको यहीं आना है। यू हैव टू कम बैक होम, कम बैक टू होम। तो अगर ये चीज़ अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपके आजू बाजू भी आपके जो चाहने वाले दोस्त है, आपके रिलेटिव में जो रहते हैं, वो आपको याद नहीं करेंगे। वो उनको याद करने के लिए आपको वापस यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आज की जो हमारी ऑडियंस है, चाहे जो अभी उनकी एज के हिसाब से जो भी हो है बाहर है, तो उनको मैं ये कहूँगा कि उनको वापस आना है। इसलिए वो अपनी मातृभाषा को ना भूले, अपनी ज़मीन को ना भूले, अपने देश को ना भूले। एक आपका फेवरेट डायलॉग हो जाए एक बार फिर तारक मेहता के उल्टा चश्मा से। ये हमारा पैटर्न डायलॉग है। अच्छा। हर आपकी जितने भी करेक्टर है, पोपटलाल, मतलब वो दुनिया हिला दूंगा, तकिया कलाम जैसे आप कहते हैं ना, वो उस तरह से होता है। तो करेक्टर ही हमारा ऐसा है कि हमने देखा कि कितनी पॉजिटिव हम लोग को इसमें दिखाते हैं। हाँ, कितने अंदर किसी के साथ कितनी तमीज़ से हम लोग फिर बात करते हैं, चाहे फिर वो कौन सा भी एक्टर कितना भी छोटा या बड़ा हो, या जिस करेक्टर के हिसाब से हम लोग उस हिसाब से बात करते हैं। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मेरा फेवरेट जेठालाल है। क्योंकि मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है मैंने जेठालाल को, क्योंकि देखो वो शायद मैं पहली बार, अगर ये दिलीप भाई हमारे दिलीप जोशी हमारे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, और मैंने जहाँ तक उनको ऑब्जर्व किया है, शायद ऑडियंस ने नहीं की होगी, कि उन्होंने एक छोटी सी मूंछ यहाँ पर लगाई है जी। तो एक करेक्टर को जब उसको पता चलता है कि यार मुझे एक छोटी सी मूंछ आ गई है, तो अब यार ये मूंछ को मैं किस तरह से उसको कवर करके, किस तरह से इसको परफॉर्म करके इसको और उसको और निखार सकूँ जी। तो उन्होंने क्या किया है, आप जब पुराने एपिसोड जब देखेंगे तो आपको याद आएगा कि कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग में चार्ली चैपलिन की झलक है। बिल्कुल जी, आ रही है, क्योंकि उनकी जो मोमेंट होता है, रिएक्शन, एक्शन जो है, वो चार्ली चैपलिन से बहुत मिलता जुलता है। ये शायद दिलीप भाई को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आज ऑडियंस को बता दिया मैंने। क्या बात है। हाँ, ये जब भी दिलीप भाई जब सुनेंगे तो ये जरूर बोलेगा, नहीं ये चार्ली भाई, शरद सांकला ने बराबर पकड़ा मेरे को उसने कि मैं चार्ली चैपलिन को इमिटेट करके उसको एक्ट करके उसको अपने ही किरदार में, जेठालाल के किरदार में उसको डाल के किस तरह से मैंने उसके आगे बढ़ के उसको उस कैरेक्टर को फेमस किया मैंने। राइटली सेड शरद जी। आपका फेवरेट, आपका खुद का कौन सा किरदार और वो कौन सी मूवी है जो आपको बेहद पसंद है, जिसमें आपने जो रोल आपने निभाया था? अगर एक बार हम अपने मेमोरीज में थोड़ा सा अगर जाएंगे, तो आज मैं आपको मजबूर कर रही हूँ कि थोड़ा सोच के आप बताइए कि आपका खुद का ऐसा कौन सा किरदार जो आपने निभाया था, चाहे जो भी बड़ी हस्ती रही होगी उस मूवी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मैंने बहुत सारी काम किए, मैं तो उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि एक फिल्म बहुत फेमस हुई थी, एंड मैं उसका एक बताना चाहूँगा आपको। बेसिकली कोई कुछ वो था नहीं, उसमें भी चार्ली चैपलिन ही था। बाजीगर फिल्म एक आई थी शाहरुख भाई की, जब भी शाहरुख भाई की नई मतलब उसकी वहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट है उस फिल्म से, बाजीगर से फिर वो स्टार की और बढ़ता ही गया, आगे काफी आगे तक पहुंचा, और वो तो किंग ऑफ खान्स बन गए। हाँ, उसी पूरी फिल्म में एक ही सीन था मेरा जो मैंने उनके साथ में किया था। तो उस वक्त शाहरुख भाई को कहीं जाना था, 6 बजे कहीं और शूटिंग पे जाना था, तो उनका ही सब शॉट, अब्बास भाई, मुस्तान भाई, सब उन्हीं की शॉट लिया करते थे कि ऐसा 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 है, और क्योंकि उसको जाना है इसके लिए हम सवेरे से बैठे हैं जी, और शाम तक हम लोग बैठे ही रहे,
हमारा शॉट ही नहीं आया, हम लोग ने किया नहीं। फिर उसके बाद जब हमारा आया तो मेरे साथ मेरे को आर्टिस्ट थे राजू श्रीवास्तव। ओके। तो उस एक छोटा सा सीक्वेंस था, इट्स माय लाइफ वाला गाने में हम लोग ने डांस किया था। तो उसमें दिखाते हैं कि शिल्पा शेट्टी शाहरुख भाई को इशारा कर रही है, लेकिन हमको लगता है कि वो हमें नहीं, उनको नहीं, हमें इशारा कर रही है। तो जिस तरह से हम लोग ने परफॉर्म किया, जो डांस किया, वो बहुत लाइव था चार्ली चैपलिन के हिसाब से और उस कैरेक्टर के हिसाब से। बिल्कुल याद आ गया जब आपने बताया, तो वो सीन बहुत ही मेमोरेबल। हाँ, बहुत मेमोरेबल था। बिल्कुल। फिर उसके बाद उस जमाने में क्या था, आजकल तो डिजिटल मीडिया आ गई है, डिजिटल सब कुछ हो गया है, तो अभी कोई वो रोल सिस्टम हुआ ही नहीं। उस जमाने में बहुत रोल सिस्टम हुआ करते थे। जब वो लोग एडिटिंग में होते तो बड़े स्टार लोग, कभी भी जब देखो आप जानते होंगे या किसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग वहाँ पर ये जरूर देखते थे एडिटिंग पे, भाई मैंने बराबर किया कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अभी ये टीवी ये चल रहा है तो शायद मॉनिटर में कोई देखता होगा कि हाँ यार बराबर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो मालूम पड़ जाता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। ये मैं 1992, 93, 94 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। तो शाहरुख भाई ने जाके देखा तो शाहरुख भाई ने अब्बास मस्तान से बोला कि भाई सर ये सीन तो पूरा का पूरा चार्ली जो शरद सांकला ने जो किया है, ये पूरा सीन उठा के लेके गया है। क्या बात है। अब मैं इतना करने के बावजूद मैं दिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ वही दिख रहा है। क्या बात तो आप प्लीज इसको आप इसको काट सकते हैं या इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो अब्बास मस्तान ने बोला था सॉरी, मेरी फिल्म में मैं जब अगर मैंने ले लिया है, मुझे मालूम है मैंने क्या लिया है, वो चीज़ कटेगी नहीं और वो आज तक है। क्या बात है। तो यही मेरी चीज़ है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये इंस्टेंस आपने हमारे साथ शेयर किया, और सच में ऐसे मोमेंट्स जो हैं वो ताउम्र हमारे साथ रह जाते हैं, और ये चीज़ें कभी हम भूल नहीं सकते। नहीं भूल सकते वो। बिल्कुल। एक हमारे दर्शकों के लिए मारवाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ भी, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता हो। पधारो मारो देश, ये हमारी यहाँ राजस्थान में कहलावत है, और सबने ठा पड़ा कि मैं भी अटी रो हूँ, राजस्थान रो पाली रो। तो मैंने बड़ी खुशी मिली, मैंने मारे राजस्थान मारे ज़मीन माता में आया हूँ, और मैंने यूँ लगे कि मैं मारा हूँ घर में आया हूँ। तो मैंने अटक कोई यूँ किन्हीं चीज़ कोई यूँ चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने। तो मैंने यूँ लगे कि बस थे अगर बोलो थे कि मारवाड़ी में मारा थे इंटरव्यू लो, तो मैं पूरा वापस वही मारवाड़ी में बोल सकूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शरद जी। एंड इसी तरह से आप अपने किरदार को निभाते रहिए और सभी को हंसाते रहिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।